देखिए आज हम लोग बीएससी सेकेंड ईयर की मैट्रिक्स स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो मैट्रिक्स में पिछले दिनों मैंने लेक्चर में ये बताया था कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होता है, हर्मिशन मैट्रिक्स क्या होता है, स्क्यू हर्मिशन मैट्रिक्स में ट्रांसपोज मैट्रिक्स के बारे में भी बताया था। फिर मैंने बताया कि यूनिटरी मैट्रिक्स क्या होता है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स क्या होता है। ये सब चीजें जो है आपको स्टोरी बता दी। आज एक बिल्कुल नया टॉपिक शुरू कर रहे हैं, रैंक निकालना। किसी भी मैट्रिक्स का रैंक कैसे निकाला जाता है। तो रैंक निकालने के लिए सबसे पहले करते क्या है कि स्क्वायर मैट्रिक्स अगर दिया है तब तो ठीक है, नहीं दिया है तो उसको स्क्वायर मैट्रिक्स आपको बनाना होगा। तो जैसे कि मान लीजिए कि वो 2x2 की मैट्रिक्स है, सपोज करें तो 2x2 की मैट्रिक्स है। जैसे मान लीजिए कि 2 2 3 4 है, ये है आपका। तो इसका सबसे पहले क्या निकालेंगे कि डिटर्मिनेट निकालेंगे। इसका डिटर्मिनेट निकालें यानी माड। तो माड ये निकालते हैं 2 2 3 4, लेकिन ये 8 - 5 यानी 0 के बराबर नहीं हुआ। तो इसलिए इसका रैंक कितना रख देंगे बच्चों, रैंक 2 हो गया। ठीक है बेटा। अब देखो, अगर ये मान लो कि 3x3 की मैट्रिक्स लेते हो, 3x3 का मैट्रिक्स लेते हो, लेकिन उसका डिटर्मिनेट निकालो। अगर उसका डिटर्मिनेट निकालते हैं, 3x3 का लेते हो, अगर उसका डिटर्मिनेट निकालते हैं और वो 0 के बराबर नहीं होता है, उसका रैंक कितना होगा, 3 होगा। सीधी सीधी भाषा में जितने बाई जितने की मैट्रिक्स लेंगे, अगर 2 × 2 2x2 की मैट्रिक्स लेंगे, अगर उसका डिटर्मिनेट 0 के बराबर नहीं होगा तो रैंक 2 होगा। अगर 3x3 का लेते हैं, अर्थात आर्डर कितना ले लें, अर्थात आर्डर जो है 3 है और उसका डिटर्मिनेट 0 नहीं होता है तो रैंक कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अगर मान लीजिए कि 4x4 की मैट्रिक्स लेते हैं और 4x4 की मैट्रिक्स लेते हैं और उसका डिटर्मिनेट कितना होता है, नॉट इज इक्वल टू 0 होता है, तो उसका रैंक कितना हो जाएगा बेटा, 4 हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो इस पे एक क्वेश्चन करते हैं। देखिए इस पे क्वेश्चन करते हैं। करने से पहले एक चीज और मैं बता देता हूं कि सपोज करिए, यू हैव सपोज दैट कि इसका जो है 0 के बराबर आ जाता है, तो अब क्या होगा। तो जब 0 के बराबर, अगर ये मान लीजिए कि 3x3 का रैंक लेते हैं और 0 के बराबर आ जाता है, तब तो उसका रैंक क्या होगा, 3 से छोटा होगा, 3 नहीं होगा। तब 2 × 2 की सब मैट्रिक्स लेंगे और उसका डिटर्मिनेट निकालेंगे तो 0 के बराबर नहीं होगा। तो यहाँ पे एक डिफिनीशन ये लिखे इसी चीज को कि नंबर ऑफ को ही कहा जाता है रैंक ऑफ मैट्रिक्स, लेकिन उसमें 2 प्रॉपर्टी फॉलो करना चाहिए। देयर इज एट लीस्ट 1 नॉन जीरो माइनस। उसमें आर ऑर्डर में से कोई एक जो है आप नॉन जीरो माइनर लेंगे, पूरा का पूरा हो जाएगा। सब मैट्रिक्स का मतलब पूरा ये भी होता है, इसमें ये भी पार्ट, ये भी पार्ट, ये भी पार्ट होता है सब मैट्रिक्स, और माइनर उसका पार्ट लेंगे तो माइनर बन जाता है। और लेकिन r+1 आगे वाली ऑर्डर लेंगे तो क्या हो जाएगा, उसका माइनर क्या होगा, 0 हो जाता है। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं तो और क्लियर होगा। मिटा रहे हैं बेटा, देखो अब इसी को हम लोग एग्जांपल एक दे के कराते हैं बेटा। क्वेश्चन है ये, देखिए सॉल्यूशन इसका लेट करेंगे बेटा। देखो लेट करेंगे कि a इज इक्वल टू तुम्हारा क्या दिया, या 2 2 1 3 4 4 1 0 5 दिया हुआ है। इसका माड निकाल देंगे। माड निकालते हैं 2 2 1 3 4 4 1 0 5। अब इसका एक्सपेंशन करते हैं। देखिए जब इसको लोग 2 लोगे, यहाँ पे बेटे प्लस लेते हैं, माइनस लेते हैं, प्लस लेते हैं, इसको ढक लेंगे, ऐसे ढकेंगे, देख रहे हो ना। जो आपका बच रहा है शेष उसी को लिख देंगे इस माड के अंदर, 4 4 0 5। ठीक है बेटा। अब क्या करेंगे, ये लेंगे -3, बी प्लस के बाद माइनस होता है,
अब उसके नीचे का एलिमेंट और उसके सामने का सब ढक लेते हैं। तो देखिए ढकने के बाद ये 2105 हो गया। फिर क्या लेंगे, +1 लेंगे। ये इसके नीचे का सामने और इसके सामने के एलिमेंट को ढकने के बाद, कवर करने के बाद जो एलिमेंट बचेगा उसको लिख दीजिए। यह 2144 देख रहे बेटा, देखो अब ये इसको देखो, ये 4 5 या 20 होगा, -0 और -3, इसका देखो मल्टीप्लाई करो, 5 -0 5 -0 हो जाएगा। ठीक है बेटा, थोड़ा बड़ा लिख देते हैं, -50 और +8 -4। ठीक है बेटा, अब देखो इसको सॉल्व करो। देखो ये क्या आ गया, mod a इज इक्वल टू, देखिए 22 से 22 से 14 होता है ना, 14 आपका होगा, और ये 5 -0 5 हो जाएगा, तो 5 3 जा 15 हो गया, और 8 -4 यानी 4 हो गया ना बेटा। देखो कितना आ गया, ये 50, ये 55 होगा। ठीक है, 40 में और 40 और पहले इसको जेड करिए, 40 और 45 कितना हो जाएगा, 44 हो जाएगा। उसमें से 15 माइनस कर दीजिए, 15 माइनस करेंगे तो कितना होगा, 29 होगा, जो कि 0 के बराबर नहीं होगा। इसलिए इसका रैंक कितना होगा, हेंस रो ए मतलब रैंक ऑफ द मैट्रिक्स, यानी कितना हो गया बेटा, ये 3 into 3 की मैट्रिक्स हो गई थी ना, इसमें ऑर्डर कितना था, यहाँ लिख देते हैं ऑर्डर इज इक्वल टू 3 का। देख लिया ना। अब एक ऐसा क्वेश्चन करते हैं जिसका 3 into 3 का तो दिया रहेगा, लेकिन वो जो है उसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा। एक क्वेश्चन और करते हैं बेटा, देखो दाने वाला, देखो अब हम लोग इस क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन करते हैं। देखो जिसमें जो है आपको दिखाई देगा रैंक, ये a इज इक्वल टू दिया हुआ है, देखिए 4 है, 7 8 4 4 8 3 5 6 है बेटा। ठीक है, अब इसको क्वेश्चन को करते हैं हम लोग, इस मैट्रिक्स का आपको डिटर्मिनेट मान निकालना है। आइए हम लोग सॉल्यूशन करते हैं। तब वो डिफिनीशन आपको समझ में आएगा बेटा। देखिए a इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है, लेट a इज इक्वल टू, यहां सॉल्यूशन लिख दीजिएगा, सॉल्यूशन लेट 4 7 8 4 4 8 3 5 6, इसका मान निकाल लेते हैं बेटा, डिटर्मिनेट, ये ऑर्डर कितना हो इसका, इसका ऑर्डर इज इक्वल टू 3 है, यानी 3 into 3 की मैट्रिक्स है। निकालते हैं इसका मॉड एंड डिटर्मिनेट, 4 7 8 4 4 8 3 5 6। ठीक है बेटा, अब देखो ये क्या होगा बेटा, यहाँ पे एक्सपेंशन करते हैं, ये क्या होगा, 4 6 या क्या होगा 24 और -8 5 जा 40 -4। अब डायरेक्ट कर रहे हैं बेटा, 7 6 जा 42 और 5 8 जा 40 और +3 हो गया। अब देखिए 7 8 जा 56 हो गया और 4 8 जा 32 हो गया। ठीक है, अब देखो बेटा इसमें से करते हैं, तो ये 4 ये क्या हो जाएगा, -16 हो जाएगा ना, -16 हो गया, -4 ये इंटू 2 हो गया, और प्लस ये कितना हो जाएगा, 24 हो जाएगा। यानी देखिए 16 4 से क्या होता है बेटा, -16 4 से 64 और -8 और +72। तो देखिए -64 -8 क्या होगा, 78 होगा, 72 होगा, -72 और +72 पहले से है, तो क्या होगा, कैंसिल हो जाएगा ना, ये कैंसिल हो गया, क्या हो गया बेटा, ये 0 आ गया। हेंस इसका मतलब रैंक क्या हो गया, हेंस रो ए इज इक्वल टू लेस देन 3, रैंक 3 से छोटा होगा। अब माइनर लेना है, तो इसका माइनर बनाइए, कौन कौन होगा माइनर, देखो बेटा माइनर कौन कौन होगा, देखिए सब मैट्रिक्स बना लेते हैं और माइनर बनाते हैं कि कौन कौन माइनर होगा।
4744, ये माइनर हो गया, फिर एक ये माइनर हो गया 4435, ये हो गया, फिर क्या हो गया, फिर 33547, इसी तरह सब माइनर बनते जाएंगे बेटा, फिर 7848, फिर क्या होगा, यानी 9 बनेंगे माइनर, समझ लीजिए माइनर। तो हमें एक ऐसा लेना है माइनर इसमें से जिसका मान यही लेना है जिसका मान 0 के बराबर नहीं होता है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर और भी बाकी आप लिख लेंगे, ठीक है। तो सिर्फ एक माइनर हमको मतलब है जो 0 के बराबर नहीं हो, तो लिखेंगे द ग्रेटेस्ट द माइनर, नॉन जीरो लिख देते हैं, द नॉन जीरो माइनर, द माइनर ऑफ ऑर्डर 2 इज, देखिए यहाँ पे 4744, देखो बेटा ये माइनर ले लिया हम लोग, सिर्फ 2 इंटू 2 का क्या हो गया 16 माइनस 28, 0 के बराबर नहीं ना हुआ, तो इसलिए क्या हो गया, इसका रैंक जो है 2 हो गया। लेकिन कहेंगे सर ये बताइए कि अगर ये भी 0 हो जाता तो, इसका आर्डर माइनर जो है 0 हो गया तो दूसरे को देखेंगे, ऐसा भी कंडीशन आता है ये 2 का लेते जा रहे हैं तो 0 हो जा रहा है, लेकिन इसमें से एक ऐसा भी माइनर है जो 0 के बराबर नहीं होता है। अगर शुरू में आप 2 माइनर लिए तो ये सपोज कीजिए कि लिए तो 0 हो जाता है, लेकिन यहीं पर रुकेंगे नहीं, ये भी माइनर लेंगे, इसको चेक करेंगे ये भी तो 0 नहीं हो रहा है, अगर ये भी 0 हो गया तो तीसरा का माइनर लेंगे, चौथा माइनर लेंगे, पांचवा माइनर, मतलब चेक करेंगे कि कहीं ऐसा नहीं है कि कोई ऐसा तो माइनर नहीं है जो 0 के बराबर नहीं होता है। अगर 0 के बराबर जो यहाँ पर मिल गया उसी को यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है। अगर वो भी 0 हो जाता है, सब माइनर जितने माइनर निकाले हैं सब 0 हो जाता है, इसका मतलब कि हमें ऑर्डर रैंक क्या होगा, 2 से भी कम होगा, अर्थात उसका माइनर 1 होगा। एक तो 0 कभी भी किसी मैट्रिक्स का रैंक 0 नहीं हो सकता है, रैंक मिनिमम 1 तो होता ही है। नॉन जीरो मैट्रिक्स का रैंक हमेशा कम से एटलीस्ट 1 होता है, यही क्वेश्चन है बेटा। अब जो है इसके इसी तरह से हम लोग और इसमें बताएंगे आपको कि अगर इस रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स दिया रहेगा तो उसका रैंक कैसे निकालेंगे। जब रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो गया तो उसका स्क्वायर मैट्रिक्स हम बनाएंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स बनाने के बाद जो है हम लोग क्वेश्चन करेंगे। देखिए बेटा हम लोग अगला क्वेश्चन करते हैं, तो वही चीज लिखे हैं, देयर इज एटलीस्ट 1 नॉन जीरो माइनर, ये समझ में आ गया। अब ये उसके 2 ऑर्डर का लिए 3 ऑर्डर का माइनर क्या हो गया, 3 ऑर्डर का माइनर 0 कर दिया, तो वही यहाँ पे लिखे हैं द माइनर ऑफ ऑर्डर r+1 इज 0। यही चीज है बेटा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो आप लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और आपको इससे अधिक क्वेश्चन जानना है तो आप मेरे ऑनलाइन क्लास को ज्वाइन कीजिए, उसमें और क्वेश्चन हम आपको बताएंगे। ओके, गुड बेटा।